मुरादाबाद महानगर में लगातार जिला प्रशासन को पब्लिक स्कूल में राइट टू एजुकेशन के एडमिशन न लेने की शिकायतें मिल रही थी। साथ ही अभिभावक द्वारा पब्लिक स्कूलों के खिलाफ फीस बढ़ोतरी और यूनिफॉर्म के साथ पुस्तकों को लेकर शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर जिलाधिकारी ने शनिवार को मुरादाबाद के सभी पब्लिक स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्रबंधक के साथ बैठक की और यह निर्देश दिए कि 3 दिन के अंदर राइट टू एजुकेशन के जितने भी पात्र बच्चे हैं उनका एडमिशन कर लिया जाए। किसी एडमिशन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे प्रशासन को लिखित रूप में दिया जाए। बैठक के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र पांडे और मुरादाबाद महानगर की पब्लिक स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्रबंधक मौजूद हैं। जिला अधिकारी मुरादाबाद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में RTE के अंतर्गत आवंटित छात्र छात्राओं के प्रवेश में आ रही समस्याओं के निराकरण एवं जिला शुल्क नियामक समिति के सभी सदस्यों तथा जनपद के सभी CBSE ICSE बोर्ड के प्रधानाचार्य प्रबंधकों के साथ बैठक आहूत की गई। बैठक में जिला शुल्क नियामक समिति के प्रियांक कौशिक, अभिभावक संघ के प्रतिनिधि सत्यवीर सिंह, प्रबंधक राजेंद्र एकेडमी छजरेट मुरादाबाद, दीपक बाबू CA, जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद एवं जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता मुरादाबाद उपस्थित रहे। शैक्षिक सत्र 2025-26 में गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में RTE के अंतर्गत जनपद मुरादाबाद ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से कुल 5,712 आवंटन के सापेक्ष 100% प्रवेश हेतु आवश्यक बैठक आहूत की गई। बैठक में जनपद मुरादाबाद के 1129 रजिस्टर्ड विद्यालयों के सापेक्ष 68 ऐसे विद्यालयों के प्रबंधक प्रधानाचार्यों को 100% प्रवेश हेतु निर्देशित किया गया, जिनके विरुद्ध अभिभावकों द्वारा जनपद स्तर पर प्रवेश न लेने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में विद्यालयवार शिकायतों की समीक्षा की गई एवं सभी विद्यालयों के प्रबंधक प्रधानाचार्यों को आवंटन के सापेक्ष 100% प्रवेश लेने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही टाइनी टॉट्स कॉलेज तथा सेंट मीरा स्कूल काशीराम नगर मुरादाबाद के आवंटन प्रवेश की मजिस्ट्रेट जांच कराने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी अनुज सिंह द्वारा बैठक में मैपिंग एवं प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रकार की विसंगति के तत्काल निवारण हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद को निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में विद्यालयों के प्रबंधक प्रधानाचार्यों को यह भी निर्देशित किया गया कि यदि किसी छात्र या छात्रा के आवंटन में उनके निवास या आय प्रमाण पत्र से संबंधित कोई शिकायत है तो उसे भी 12 मई 2025 तक लिखित रूप से अवगत करा दें, जिससे शिकायत पर जांच करके समिति द्वारा निर्णय लिया जा सके तथा जिस आवंटन में कोई शिकायत नहीं है उनका प्रवेश प्रत्येक दिशा में 12 मई 2025 तक प्रवेश पूर्ण पर प्रवेश की सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करा दी जाए। जिला शुल्क नियामक समिति के सदस्यों एवं समस्त CBSE ICSE बोर्ड के प्रधानाचार्यों प्रबंधकों के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शैक्षिक सत्र 2026-27 में सभी विद्यालय कक्षा 1 से कक्षा 12 तक जिन विषयों में NCERT द्वारा पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं उन सभी विषयों में 100% NCERT की पुस्तकें अनिवार्य रूप से लागू कराई जाए। यदि किसी विषय की साइड बुक की अपरिहार्यता हो तो उसकी पर्याप्त प्रतियां विद्यालय प्रबंधन द्वारा लाइब्रेरी में रखी जाएं, जिससे उसका लाभ छात्र छात्राओं को मिल सके। साथ ही जिन विषयों की NCERT की पुस्तकें प्रकाशित नहीं होती हैं उन विषयों में विद्यालय द्वारा किस प्रकाशक की पुस्तकें लगाई जाएंगी यह सार्वजनिक रूप से विद्यालयों द्वारा घोषित किया जाए एवं 2 माह के अंदर लिखित रूप से अधोहस्तक्षरी को सूचित किया जाए, जिससे जनपद के पुस्तक विक्रेताओं के साथ बैठक कर उन प्रकाशकों के पुस्तकों की जनपद में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक रूप से समस्त पुस्तक विक्रेताओं के पास सभी प्रकाशकों की पुस्तकें उपलब्ध रहें, जिससे किसी भी एक विशेष दुकान से क्रय करने की अभिभावकों को बाध्यता न रहे। साथ ही जिन निजी प्रकाशकों की पुस्तकें अपरिहार्य स्थिति में लगाई जा रही हैं उनकी दरें भी NCERT की पुस्तकों के समतुल्य रहें, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये भी निर्देशित किया गया कि प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक शुल्क में अधिकतम 4 स्लेब ही रखे जाएं। साथ ही एक स्लेब से दूसरे स्लेब में जाने पर अभिभावकों को अधिक व्यय भार न पड़े, इसका ध्यान रखा जाए, अर्थात स्लैब में परिवर्तन होने पर फीस में अत्यधिक बढ़ोतरी न हो। जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि विद्यालयों द्वारा पोशाक में परिवर्तन न किया जाए तथा ड्रेस, जूते, मोजे आदि को किसी भी विशेष दुकान से क्रय करने की बाध्यता न रखी जाए। सिटी चैनल संवाददाता काशिफ खान से जिलाधिकारी ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया
कि लगातार शिकायत मिल रही थी। इन शिकायतों के समाधान के लिए आज सभी प्रधानाचार्य और स्कूल के प्रबंधक के साथ बैठक कर बातचीत की गई है और यह निर्देश दिए गए हैं कि 3 दिन के अंदर राइट टू एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनका प्रवेश कर लिया जाए। देखिए, आरटीई को लेके काफ़ी शिकायतें आ रही थी। इसमें हम लोगों ने सारे स्कूलों को निर्देशित किया था कि आज 10 तारीख की मीटिंग के पहले जितने भी बच्चों के एडमिशन होने हैं आरटीई से संबंधित, जो उनके हिसाब से अविवादित हैं, उन सब का एडमिशन वो करवा के ले आए। मैक्सिमम स्कूलों ने उसमें कोऑपरेट किया, एडमिशन ले लिया है और जिसमें भी उनको आपत्ति है उसका आपत्ति लिखित रूप से स्कूल दे, जिससे कि हम उसी समिति से जिसने इनको चयनित किया है वही उसका परीक्षण भी करेंगे। और अगर परीक्षण में पाया जाता है कि नहीं ये बच्चे गलत चयनित हुए हैं तो उनके स्थान पे किसी अन्य बच्चों का चयन किया जाएगा और अगर वो सही पाए जाते हैं तो उसका एडमिशन स्कूल प्रत्येक दशा में लेगा, उसको किसी प्रकार से उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। इस बात पे इस पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही साथ सभी प्राइवेट स्कूल से फ़ीस को लेके भी चर्चा हुई है। ये है कि अब सारे स्कूलों को कहा गया कि मैक्सिमम 4 स्लैब में अपने यहाँ पे फ़ीस रखें। एक स्लैब से जब दूसरे स्लैब में जाते हैं तो उसमें भी जो फ़ीस का इंक्रीज़ है वो नियंत्रित रखेंगे और प्रत्येक क्लास में फ़ीस की वृद्धि जो कि एक्ट है कि 9% के ऊपर नहीं जाएगा, वो भी हम लोगों ने अभी तय कर दिया है। और सभी लोगों ने इस बात पे भी सहमति व्यक्त की है कि अगले सत्र से 100% एनसीईआरटी किताबों का ही प्रयोग किया जाएगा और जिन सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी की किताब नहीं है उसकी भी घोषणा स्कूल अगर कोई प्राइवेट पब्लिशर है तो उसकी घोषणा स्कूल अगले 2 महीने में करेंगे, जिससे कि वो व्यापक रूप से उपलब्ध रहे। और प्राइवेट भी जो किताबें जो लगाई जानी है उसकी भी जो कीमत है एनसीईआरटी के अनुसार ही होनी चाहिए। ये सबको निर्देशित किया गया है।